पूरी धरती पर नवरात्र की धूम थी। ढोल नगाड़े और धूप बत्ती की महक से वातावरण भक्तिमय हो रहा था। कैलाश पर्वत पर बैठी जगत जननी मां दुर्गा धरती का यह नजारा देख रही थी। लोग उनके नाम के जयकारे लगा रहे थे। क्या मेरे इन बच्चों के हृदय में सच में मेरे प्रति प्रेम है, या यह केवल एक दिखावा है? मुझे धरती पर जाकर इनकी इंसानियत की परीक्षा लेनी चाहिए। यही सोचकर मां दुर्गा ने एक 9 साल की कुपोषित बच्ची का रूप धारण किया और धरती पर उतर आईं। वहां नवमी के दिन कन्या पूजन का भव्य आयोजन चल रहा था, जहां सेठ जी खुद कन्याओं को 56 भोग खिला रहे थे। लो बेटा, यह पराठा खाओ। धन्यवाद सेठ जी, यह सब इतना स्वादिष्ट है। हाँ, खूब खाओ, नवमी का दिन है। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे भी थोड़ा खाना मिलेगा? चल हट यहाँ से। सेठ जी ने केवल अच्छे घर की कन्याओं को बुलाया है, तू अंदर जाएगी तो सब अपवित्र हो जाएगा। माँ समझ गई कि यहाँ भक्ति नहीं, केवल अहंकार का प्रदर्शन है, और निराशा के साथ आगे बढ़ गई। वहां से निराश होकर गौरी आगे बढ़ी और शहर के एक बड़े अस्पताल में पहुंची। वहां गौरी ने देखा एक पिता अपने बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहा था। साहब, मेरे बेटे का इलाज शुरू कर दीजिए, मैं कल तक कहीं से भी पैसे का इंतजाम कर लाऊंगा। नियम है, पैसे जमा होने तक इंतजार करना होगा। हाँ, पैसे जमा कराओ, फिर हम मदद करेंगे। प्लीज साहब, मेरे बच्चे की मदद कर दो। डॉक्टर साहब प्लीज, मेरा बेटा बहुत बुरा हाल है। जब तक 50,000 रुपए एडवांस जमा नहीं होंगे, मरीज को छुआ भी नहीं जाएगा। यह कोई धर्मशाला नहीं है। लेकिन डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं। नियम है, पैसे लाइए। गौरी चुपचाप उस बीमार बच्चे के पास गई और अपने नन्हे हाथों से उसके माथे को छुआ। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से बच्चे की सांसें सामान्य होने लगी और वह स्वस्थ होने लगा। गौरी वहां से यह देखकर अत्यंत दुखी मन से निकल गई कि यहाँ करुणा की जगह लालच ने ले ली है। चलते चलते रात घिरने लगी थी। गौरी एक नदी के किनारे श्मशान घाट के पास से गुजरी। वहां एक बेसहारा विधवा अपने छोटे छोटे बच्चों को गले लगाए फूट फूट कर रो रही थी। देख माई, बिना 5,000 रुपए दिए मैं अंतिम संस्कार के मंत्र नहीं पढ़ूंगा। यह देखकर मां दुर्गा का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया। इंसान मृत्यु तक में केवल व्यापार कर रहा था। औरत रोते हुए अपनी सोने की पतली सी बालियां निकालकर पंडित को दे देती है। रात बहुत हो चुकी थी। गौरी शहर के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंची, जहां रमा नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। वही झोपड़ी के अंदर रमा मां दुर्गा को भोग लगाने की तैयारी कर रही थी। माँ, मेरे पास तुझे चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, बस ये रूखा सूखा चावल है, तू इसी का भोग लगा लेना। तभी दरवाजे के बाहर गौरी आवाज लगाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी, अंदर आ जाओ। ठंड बहुत है। चल अंदर आ, मैं तेरे लिए कुछ गरम बनाऊंगी। खा ले मेरी बच्ची। आज तू मेरे घर आई है तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात माई पधार गई हो। गौरी ने वह खाना ऐसे खाया जैसे संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। खाना खत्म होते ही एक तेज दिव्य रोशनी फैल गई। जब रमा ने ध्यान से देखा तो सामने साक्षात मां भवानी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। रमा, आज मैंने धरती की परीक्षा ली। महलों में केवल दिखावा, अस्पतालों में केवल लोभ, श्मशान में मृत शरीर का सौदा कर रहे थे। 9 दिन तक लोग मेरी झूठी पूजा, झूठा व्रत, झूठा उपवास करते हैं, जबकि दया, करुणा और दूसरों की मदद ही मेरी सच्ची भक्ति और पूजा है। मां दुर्गा ने रमा को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्धान हो गईं। ईश्वर की सच्ची पूजा दिखावे में नहीं, इंसानियत में है। किसी भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ी आराधना है। दोस्तों, अगर आपको मां दुर्गा की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।